हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मेरे आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करना। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ हान को ये पता चल गया था कि होंग ये छुप के सोल टेक्निक सीख रहा है, इसलिए होंग ये ने जाओ हान को अब खत्म करने का सोचा था। क्योंकि वो जाओ हान को छोड़ देता तो वो ये खबर होंग शियांजी और मिसेस जाओ तक पहुंचा देता। इसलिए होंग ये ने सेंट यान यांग और सेंजुएजो के साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया था, पर जाओ हान ने उन दोनों को पीट करके होंग ये पे अटैक के लिए जंप कर दिया था। अब आगे जाओ हान होंग ये पे अटैक करने ही वाला होता है, पर पीछे से सेंजुएजो ने आके उसे अपने स्टिक से डाइवर्ट कर दिया। तो जाओ हान उसी के स्टिक के थ्रू से मेंटल फायर शॉक देने लगता है। उतने में सेंट यान यांग भी जाओ हान पर अटैक करते हैं, पर जाओ हान उन्हें भी रोक लेता है। ये सब देख के होंग ये भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के जाओ हान पर अटैक करता है, पर जाओ हान उसकी स्वॉर्ड को भी अपनी कलाइयों से उछाल देता है और वो स्वॉर्ड शियामो के पास जा गिरती है। जाओ हान उन दोनों को दूर पटक के होंग से फाइट करने लगता है। तो शियामो ये स्वॉर्ड निकाल के बटरफ्लाई डांस स्वॉर्ड पावर मूव एक्टिव करके जाओ हान की तरफ बढ़ती है। तो ये देख के जाओ हान समझ जाता है कि शियामो स्वांटिन पवेलियन की है। उतने में ये चारों अपनी मूव एक साथ यूज करके जाओ हान को जमीन पे पटक देते हैं। होंग ये ने भी नहीं सोचा था कि शियामो के पास कुछ इस तरह की मूव्स होंगी, इसलिए उसे भी शियामो की आइडेंटिटी थोड़ी स्ट्रेंज लगती है। और होंग ये सोचता है कि इन सब की साथ की मदद से वो मिसेस जाओ और बाकियों से मुकाबला कर सकता है। अब होंग ये शेंटियान यांग से जाओ हान की कल्टीवेशन लेवल चेक करने को बोलता है। चेक करके शेंटियान यांग बताते हैं कि इसकी कल्टीवेशन मार्शल आर्ट पीक पर है, लेकिन ये अभी तक इनेट रियल कल्टीवेशन पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसकी सोल कल्टीवेशन अभी तक पीक पर नहीं आई है। तो ये जान के होंग ये सोचता है कि सेंटियान यांग कितने एक्सपर्ट है। वो ये भी सोचता है कि मिसेस जाओ की कल्टीवेशन लेवल क्या होगी। तभी जाओ हान होंगी को कहता है कि तुम भी अपनी उस एहसान फरोश माँ की तरह ब्लैक मार्शल आर्ट सीख रहे हो। ये बात सुन के होंगी को बहुत ही गुस्सा आता है। तो जाओ हान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ टाइसन फ्रैक्शन की सेंटेंस होके भी मिसेस जाओ को हरा नहीं पाई, तो तुम उनका क्या ही कर लोगे। तो होंगी को अपनी मॉम की लाइब्रेरी वाली पेंटिंग याद आती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। तो जाओ हान कहता है कि तुम्हारी माँ तो मिसेस जाओ से मुकाबला कर नहीं पाई और मारी गई, तो तुम उनका मुकाबला कैसे कर लोगे। तो ये जान के होंगी को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी मॉम को मिसेस जाओ नहीं मारा है, इसलिए वो अब उससे बदला लेने का फैसला करता है। और अभी के लिए वो जाओ हान को यहीं छोड़ के जा रहा है, और वो जाते जाते शेन को ये भी ऑर्डर देते जाता है कि वो जाओ हान की कल्टीवेशन खत्म कर दे। जिसके बाद होंग ये ड्यूक मेंशन के बाहर आके सोचता है कि उसे अब किसी भी तरह अपनी मॉम का बदला लेना है। पर होंग ये अभी उतना पावरफुल नहीं था कि वो अकेले ही ड्यूक मेंशन से अपना रिवेंज पूरा कर सके, लेकिन वो अपने मॉम को वादा करता है कि एक दिन वो उनके हर एक गुनहगार को सजा दे के रहेगा। जिसके बाद होंगी प्रिंसेस चैन यिनसा के यहाँ आता है, लेकिन प्रिंसेस के गार्ड होंगी को अंदर जाने से रोक देते हैं। तो होंगी को प्रिंसेस चैन यिनसा का मिला हुआ स्वॉर्ड दिखाने पर वो होंगी को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। प्रिंसेस चैन यिनसा यहाँ स्वॉर्ड प्रैक्टिसिंग कर रही थी, तो वो होंगी को देख के यहाँ आने की वजह पूछती है। तो होंगी प्रिंसेस से कहता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जिसके बाद सीन ड्यूक मेंशन में मिसेस जाओ की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ वो मेड जियो को जाओ हान से कांटेक्ट करके होंगी की खबर पूछने के लिए कहती है। तभी उसका सर्वेंट घबराते हुए आके उसे बताता है कि यूजिंग सिटी के गवर्नर की तरफ से एक न्यूज आई है कि जाओ हान ने होंगी के पैसे को लूट के उससे हाथापाई की, लेकिन तभी प्रिंसेस चैन यिनसा के गार्ड के द्वारा वो वही स्पॉट पे ही पकड़ा गया और वो भी जेल में है। दरअसल होंगी ने चैन यिनसा से यही मदद मांगी थी, क्योंकि अगर वो जाओ हान को छोड़ देता या उसे मार भी देता तो मिसेस जाओ को पता चल जाता होंगी के मार्शल प्रैक्टिसेस के बारे में। ये जान के मिसेस जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, पर तभी सीन होंगी और प्रिंसेस की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ सीसमा आके उन्हें बताती है कि उन तीनों डीकन टेम्पल के लोगों की हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। मतलब प्रिंसेस ने उन तीनों के नाम प्रिंसेस पैलेस में ऐड कर दिए। तो इसके लिए होंगी प्रिंसेस का शुक्रिया करता है और वो प्रिंसेस से पूछता है कि वो उसकी मॉम और टाइसन फ्रैक्शन के बारे में क्या क्या जानती है। तो चैन यिनसा होंगी से कहती है कि जब तुम एक घोस्ट फेरी बन जाओगे तो तुम खुद ब खुद सब जान जाओगे। चैन यिनसा होंगी से पूछती है कि तुमने मिसेस जाओ से अब दुश्मनी ले ली है, तो क्या तुम्हें बैकअप देने के लिए कोई बंदा है तुम्हारे पास। तो होंगी इसका जवाब हंसते हुए देता है कि मुझे बैकअप देने के लिए कोई ना कोई जल्दी ही आ जाएगा। जिसके बाद हम कुआनयान कैपिटल को देखते हैं, जहाँ चैन यिनसा और होंगी किसी मकसद से आए थे और अब यहाँ से चैन यिनसा को जाना होगा, इसलिए वो होंगी को फिर से यूजिंग सिटी छोड़ के जाने की बात रिमाइंड करा देती है। तो होंगी इसको ध्यान में रखते हुए प्रिंसेस को एक नोबल पोएम की बुक देता है जो उसने खुद लिखी है, ताकि प्रिंसेस इसे रास्ते में पढ़ के अपना टाइम पास कर सके। तभी यहाँ यंग लॉर्ड प्रोटेक्टर आते हैं। वैसे तो यहाँ वो चैन यिनसा को सी ऑफ करने आए थे, पर उन्हें यहाँ होंगी भी मिलता है, तो वो उसे आज के मार्शल बैंक्वेट के लिए इनवाइट करते हैं, जिसे यहाँ के प्रिंस यू ने अरेंज किया था। उन्होंने होंगी के बारे में काफी सुना था, तो उनकी इच्छा थी कि होंगी भी इस मार्शल बैंक्वेट को ज्वाइन करे। चैन यिनसा भी होंगी को इस बैंक्वेट को ज्वाइन करने के लिए अप्रिशिएट करती है, तो होंगी इस बैंक्वेट को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। अब हम इसी मार्शल बैंक्वेट को देखते हैं, जिसमें होंगी और यंग ड्यूक के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन होंगी के मुंह से यंग ड्यूक का भाला गिर जाता है और उसके घोड़े को एक कट लग जाता है, जिससे ड्यूक का घोड़ा बेकाबू हो जाता है और वो भी उसे काबू में नहीं कर पाता
जाता है और ऊपर की तरफ उछल जाता है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही प्रिंस यू जंप करके उसे बचा लेते हैं। तो हांगी ये देख के सोचता है कि प्रिंस इनिटिएट रियल्म के मास्टर कल्टीवेटर है। हांगी अपने इस मूव के लिए यंग ड्यूक से अपोलोजाइज करता है। तो यंग ड्यूक कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हांगी इतना पावरफुल होगा। प्रिंस यू भी हांगी की काफी तारीफ करते हैं कि हांगी अपने फादर से कम भी नहीं है। प्रिंस यू हांगी को फ्री फील कराने के लिए कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, तो तुम भी बिना हिचकिचाए कुछ भी बोल सकते हो। हांगी को प्रिंस यू का बिहेवियर काफी पोलाइट लगता है। प्रिंस यू हांगी को उसे अपना सिबलिंग ब्रदर ही मानने को कहते हैं और उन चारों में काफी दोस्ती बन जाती है, जैसे कि वो सभी सिबलिंग ब्रदर्स ही हो। अब रात हो गई थी जहां प्रिंस यू और हांगी बैठ के वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे। प्रिंस यू कहते हैं कि मेरे मेंटर ली शिंग वेन ने तुम्हारे बारे में जो तारीफ की थी, अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सच था। तो हांगी को थोड़ा झटका लगता है ये जान के कि चीफ इंपीरियल एग्जामिनर ली शिंग वेन प्रिंस यू के मेंटर हैं। प्रिंस यू हांगी को ये भी बताते हैं कि मास्टर ली तुम्हें इंपीरियल एग्जाम में फर्स्ट रैंक देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे डैड हांग शियानजी ने तुम्हें फेल करके सप्रेस करने की कोशिश की। क्या तुम्हें इसका कारण पता है? तो ये जान के हांगी को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके डैड ने ऐसा किया। हांगी सोचता है कि क्या उसके डैड को ये नहीं पता कि मिसेस जाओ ने ही उसकी मॉम का मर्डर किया है। हांगी ऐसा सोचता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता चला था कि इस मर्डर में हांग शियानजी भी शामिल था। खैर अभी प्रिंस यू को हांगी ये सब नहीं बता सकता था, इसीलिए वो कहता है कि डैड ने अगर ऐसा किया तो जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। वो दोनों और भी ढेर सारी बातें करते हैं जिसमें प्रिंस यू हांगी को पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। तो हांगी को लगता है जब प्रिंस उसे पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार है तो वो उन्हें अपना बैकर सपोर्ट बनाने का सोचता है मिसेस जाओ से मुकाबला करने के लिए। वो प्रिंस यू को बताता है कि इंपीरियल एग्जाम पास करने के बाद मैंने डैड से ट्रिप पे जाने की परमिशन ली, लेकिन अब मैं श्योर हूँ कि वापस जाके मैं उन्हें ये कह दूंगा कि कंट्री के लिए मैं आर्मी बन के सर्व करूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही पोएट्री करते हुए ढेर सारी वाइन पीने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बन गए थे। अब हम हांगी, शियामो और शेनजुएजू को देखते हैं जो अपनी ट्रिप में थे। हांगी सोचता है कि प्रिंस यू काफी दयालु है, इसीलिए उन्होंने हमें रहने के लिए यहाँ एक घर और एक बड़ी जमीन दी है, लेकिन एक साल के हमारे ट्रिप के एक्सपेंसेस 1 लाख सिल्वर टेल से भी ज्यादा हो जाएंगे। उसे मैं किस तरह से पूरा करूंगा, क्योंकि हांग शियाजी ने तो सिर्फ हांगी को ट्रिप के लिए 1000 सिल्वर टेल्स ही अलॉट किए थे। तभी शियामो को एक रैबिट दिखता है जिसका वो अपने आर्चरी से शिकार कर लेती है। शियामो की आर्चरी देख के पीछे से जा रही ये लड़की सोचती है कि ये तो काई टू बटरफ्लाई की फीस टेक्निक है, जो कि शुआनटियान पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक है। पर आखिर ये लड़की इस टेक्निक को कैसे जानती है? जिसके बाद सीन प्रिंस यू ने जो घर हांगी को दिया था वहाँ शिफ्ट होती है, जहाँ हांगी और सेंग बैठे थे। तो सेंग कहती है कि यहाँ कितना अकेलापन है और यहाँ जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इससे हांगी को आइडिया आता है कि वो यहाँ स्वीट पोटैटो और पीनट्स की फार्मिंग करवा सकता है, जिससे उसके ट्रिप के एक्सपेंसेस का जुगाड़ हो जाएगा। इसलिए वो कल फार्मिंग की जगह देखने वेस्टर्न हिल की तरफ जाने का सोचता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।